उम्मे जमील की दुश्मनी अब जुनून न बदल चुकी थी। उम्मे जमील मक्का के ताकतवर सरदार अबू सुफियान की बहन थी, जिसे दुनिया उम्मे जमील के नाम से जानती थी। उसके गले में हर वक्त एक कीमती हार चमकता रहता था, लेकिन उसका दिल इतना ही काला था। उस बदबख्त ने कसम खा रखी थी कि मैं अपना यह कीमती हार बेचकर मोहम्मद की मुखालफत और दुश्मनी में खर्च करूंगी। आइए जानते हैं कि इस घर के अंदर क्या होता था, जहां अम्मे जमील और अबू लहब रहते थे। सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। मैं उनके रास्तों को जहन्नम बना दूंगी। वो जहां कदम रखेंगे वहां मेरी नफरत के कांटे होंगे। अबू लहब। हर रात जब मक्का सो जाता, ये बदबख्त औरत निकल आती। अपने नाजुक हाथों से कांटे जमा करती और उन रास्तों पर बिछा देती जहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के लिए गुजरा करते थे। कुछ दिनों बाद जब उस मगरूर औरत ने सुना कि रब्बे कायनात ने उसका नाम लेकर उसे ईंधन ढोने वाली कहा है, तो उसका तकब्बुर पाश पाश हो गया। वो इंतकाम की आग में जलती हुई हाथ में पत्थर लिए हरम की तरफ भागी। उसका इरादा था कि माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाए, लेकिन देखो कुदरत का करिश्मा। कहाँ है वो? मैंने सुना है वो मेरी बुराई करता है। खुदा की कसम, अगर मैंने उसे देख लिया तो ये पत्थर उसके मुंह पर दे मारूंगी। वो सामने खड़ी थी, हुजूर वहीं तशरीफ फरमा थे, मगर अल्लाह ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। उसे अबू बकर तो नजर आए, मगर जाने आलम नजर ना आए। वो बड़बड़ाती हुई वापस लौट गई, क्योंकि जिसका मुहाफिज खुदा हो उसे कोई आंख नहीं देख सकती। दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, आप अलैहिस्सलाम हक को अलल ऐलान बयान फरमाइए। चुनाचे उसके बाद आप अलानिया तौर पर दीन इस्लाम की तबलीग फरमाने लगे, शिर्क व बुत परस्ती की बुराई फरमाने लगे, और तमाम कुरैश बल्कि तमाम अहले मक्का बल्कि पूरा अरब आपकी मुखालिफत पर कमर बस्ता हो गया, और हुजूर अलैहिस्सलाम और मुसलमानों की इज़ारसानियों का एक तूलानी सिलसिला शुरू हो गया। देखते हैं कौन हमें हिला सकता है। इधर अबू लहब और उम्मे जमील दोनों मियाँ बीवी की दर्दनाक मौत होनी थी, और फिर वक्त ने पलट खाया। कुरान की बात सच साबित हुई। अबू लहब पर अदसा बीमारी का कहर टूटा। उसके जिस्म से ऐसी बदबू फूटी कि उसके अपने बेटों ने उसे छोड़ दिया। कोई उसे हाथ लगाने को तैयार न था। मौत के बाद उसे लकड़ियों से धकेल कर एक गड्ढे में फेंक दिया गया और ऊपर से पत्थर बरसा दिए गए। और वो लकड़ियां ढोने वाली उम्मे जमील, जिस रस्सी से वो नबी के रास्ते में कांटे लाती थी, एक दिन जंगल में थक कर बैठी तो वही रस्सी फिसल कर उसके गले का फंदा बन गई। उसका कीमती हार धरा का धरा रह गया और मूंछ की रस्सी ने उसका किस्सा तमाम कर दिया। अबू लहब की साजिशें नाकाम हो चुकी थीं, लेकिन अब मक्का की जमीन कमजोर मुसलमानों पर तंग की जा रही थी। जुल्म का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसका कमांडर अबू जहल था। उनका फैसला था कि जो भी गरीब या गुलाम कलमा पढ़ेगा, उसे इतनी तकलीफ दो कि वो मौत मांगे